हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अनिश सर एजुकेशन पे। चलिए आज हम लोग डाइस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो मेरा पहला वीडियो भी डाइस का था और आज और अच्छे कंटेंट्स लेके आपके साथ आया हूँ, जिसका नाम है डाइस, है ना। चैप्टर का नाम है डाइस। अगर आप लोगों को कल टेस्ट देना है तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल का क्लास और कल का टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देख लीजिएगा तो कल के टेस्ट के लिए आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यह एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपका CGL हो, CPO हो या MTS हो, है ना। यानी किसी भी प्रकार के एग्जाम में आपको एकदम डेफिनेट पूछ देता है ना, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो डाइस समझना बहुत ही आसान है। मेरे इस चैनल पे हमेशा आप लगे रहिए और देखते रहिए। इसको एकदम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे और बताते चलेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। पहला ही चैप्टर यानी पहला ही क्लास में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से है और कैसे पूछा जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले चैप्टर का आप लोग नाम लिख लीजिए, जिसका नाम है डाइस, है ना। नाम लिखिएगा डाइस। देखिए डाइस, सबसे पहले आप लोग यह जानिए कि डाइस का फोटो कैसा होता है। देखिए डाइस ऐसे बनता है। देखिए यह आपका डाइस है। डाइस बनाने का सबसे पहला तरीका, है ना। देखिए सबसे पहले एक मंदिर बनाना है ना। उसको चारों साइड से घेर देना है ना। अब फिर नीचे से मंदिर बनाना है ना। अब देखिए हो गया। इसके बाद यहाँ मिलाना है, ऐसे मिलाना है और यहाँ मिलाना है। देखिए यह आपका डाइस बनकर तैयार हो गया। एक और तरीका होता है, लेकिन उस तरीका का यूज नहीं कीजिए, है ना। इस तरीका से बहुत अच्छा से आपको डाइस बनेगा, है ना। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको यह जानना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन की शुरुआत हम यहीं से किए हैं, इसलिए इसको आप शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप समझते चलिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और डेफिनेट है कि मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह समझ में आएगा और आप लोगों से बन भी जाएगा सारा क्वेश्चन, है ना। इसलिए यहाँ से आप लोग एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझना है। देखिए सबसे पहले लिखे हैं डाइस, है ना। तो डाइस का पहले प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं? डाइस का प्रकार। यानी डाइस दो प्रकार का होता है ना। यहीं से क्वेश्चन हम डाले हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। डाइस कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला का नाम है, देखिए पहला का नाम है स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइस, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। कॉपी में भी उतार लीजिएगा। क्या होता है? मानक पासा। क्लियर? दूसरा का नाम है जनरल डाइस, या फिर ऑर्डिनरी डाइस भी आप बोल सकते हैं, साधारण पासा। क्लियर है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस। क्लियर? अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, दूसरा जनरल डाइस क्या होता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करते हैं। आइए स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? स्टैंडर्ड डाइस। उसके बाद जनरल डाइस, है ना। इसका सारे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड से भी रहेगा, जनरल से भी रहेगा, फोटो वाला भी क्वेश्चन आएगा, कैसा पूछा जा रहा है इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, है ना। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले तो आप यह बना लीजिए डाइस, है ना। यह कौन सा डाइस है? दिखाई दे रहा होगा 2 3 1। यह कौन सा डाइस है? तो आप बोलिए सर स्टैंडर्ड डाइस है। आखिर स्टैंडर्ड डाइस हुआ कैसे, है ना। स्टैंडर्ड डाइस हुआ कैसे? तो स्टैंडर्ड डाइस के लिए बेसिकली आप जानिएगा कि किसी भी बगल के दो फेस पे यानी दो सतह पे 7 नहीं होना चाहिए जोड़ने पर। देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 7 होना चाहिए, याद रखिएगा। किसी भी दो बगल के सतह को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, है ना। तब वह जाके कौन सा डाइस बनता है? जनरल डाइस। लेकिन यहाँ पर 7 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, तो यह कौन सा डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। बात समझ में आया? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि बगल के सतह पर जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 2 और 1 7 नहीं हो रहा है, इससे किसी भी दो सतह को जोड़िए, जोड़ने पर 7 आपको नहीं मिलेगा, तो वह हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। बहुत आसान है।
और स्टैंडर्ड डाइस का आंसर निकालना भी बहुत ही आसान होता है ना। देखिए इसमें बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 का अपोजिट बताइए, 3 का अपोजिट बताइए, 1 का अपोजिट बताइए, तो यह निकालना बहुत आसान है ना। देखिए यह निकालना इसलिए आसान है क्योंकि हमको पूछा गया है किसका अपोजिट, 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट यानी 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा। तो 1 का विपरीत पुराने के लिए आपको 6 पुराना होगा। इसमें जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत पुराने के लिए कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बात समझ में आएगी। विपरीत पुराने के लिए कितना होना चाहिए, 7। हमारे पास पहले से 1 मौजूद है, कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे। 1 का विपरीत कितना हो गया। अगर 2 का आपसे अपोजिट पूछे तो कितना जोड़िएगा कि 7 हो जाएगा, तब 5। अगर 3 का अपोजिट पूछे तो कितना जोड़िएगा, तो हो जाएगा तो 4। अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछे तो कितना जोड़िएगा, तो 1 हो जाएगा। क्योंकि इसमें 6 है नहीं, फिर भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें दे देगा क्या, 6 का अपोजिट बताइए, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 1। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि यह कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का नियम होता है कि किसी भी बगल के सतह को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, तो वह डाइस बन जाता है मेरा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड डाइस बहुत आसान होता है। सबसे पहले देख लेंगे कि जोड़ने पर कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। देखिए जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस निकालने का क्या तरीका होता है, तो यह जानिए। स्टैंडर्ड डाइस निकालने का तरीका होता है कि किसी भी वैल्यू का जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो वो मेरा बन जाता है स्टैंडर्ड डाइस। 2 का 5 7 हो गया, 3 का 4 7 हो गया, 1 का 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो यही से क्वेश्चन आपको एक दिया गया है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा। यह भी पूछा जा सकता है, यह आपको दे देगा 2 3 1। अब पूछा जाएगा कि बताइए यह कौन सा डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस। क्यों स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि जोड़ने पर कितना 7 नहीं हो रहा है। आइए अब बात करते हैं जनरल डाइस के। बस यही 2 डाइस है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। आइए जनरल डाइस के बारे में बात करते हैं। यह कौन सा डाइस है, तो यह बोलिए सर जनरल डाइस है। आखिर क्यों जनरल डाइस है, क्योंकि हम बताए हैं कि जनरल डाइस में क्या होता है कि बगल के सतह को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। बगल के सतह पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तब जाके बनता है कौन सा डाइस, तो ये बन जाता है जनरल डाइस। समझ में आ गया, क्या बन जाता है, जनरल डाइस। अब बताइए 5 और 2 कितना हुआ, 7, कौन सा डाइस, जनरल डाइस। तुरंत पकड़ लेना है कि किसी भी 2 को जोड़ेंगे और पुर जाना चाहिए कितना, 7, तो बन गया जनरल डाइस। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलेगा, यह फोटो मिला बना रहेगा और पूछा है कि बताइए कौन सा डाइस है, तो बताइए ऐसा जनरल डाइस। क्यों, क्योंकि जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7। इसको जोड़ने पर किसी को 7 नहीं हो रहा है, इसलिए यह स्टैंडर्ड है। इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7, इसलिए कौन सा डाइस, जनरल डाइस। समझ में आया। हम लोग किसके डाइस का प्रयोग करते हैं, तो जनरल डाइस का प्रयोग करते हैं, है ना। तब ना देखते हो कि 6 रहता है, 6 के नीचे 1 रहता है, जस्ट 6 का अपोजिट ही 1 मिलेगा। 3 रहेगा तो जस्ट उसके अपोजिट ही 4 मिलेगा, क्योंकि जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7 हो गया। देखिए तो यह कौन सा डाइस है, 5 2 1, यह कौन सा डाइस हो गया आपका, तो यह जनरल डाइस है, क्योंकि जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यह बन गया मेरा कौन सा डाइस, जनरल डाइस। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अभी यहीं से उठा रहे हैं, है ना, इसलिए ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन फिर से शुरू हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। यहीं से क्वेश्चन बहुत अच्छा सा मिलेगा। सबसे पहला आइए बात करते हैं। आपको 2 डाइस दिया हुआ है, ठीक। उतार लीजिए कॉपी में। हाँ, इसमें 3 टर्म अप्लाई होता है, 3 से 4 टर्म, है ना। आपको इसी तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले यह देखिएगा, इसमें दिया हुआ है 5 2 1 4 3 2, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा, है ना। इसमें डाइस क्या हुआ है, 2 डाइस है। दोनों डाइस में आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, पूछ दिया जाए कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का अपोजिट, 2 का अपोजिट क्या होगा। सिंपल, सिंपल इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि देखने में 2 लग रहा है
और दोनों में एक वैल्यू कॉमन मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए, दोनों में एक वैल्यू क्या मिलना चाहिए? कॉमन मिलना चाहिए। क्लियर? कॉमन करने का मतलब दोनों में एक चीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 है, ऐसे 5 नहीं है, लेकिन 2 है, 2 है, मतलब एक चीज मिलना चाहिए। 2 को नहीं मिलना चाहिए, पहले कितना मिलना चाहिए? एक के अलावा कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक अंक क्या है? 2। क्या मिला है? 2। अब यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही 2 मिला, बस इसको कान धके घुमाना शुरू कर दीजिए। इधर से 2 शुरू कर दीजिए, कंप्लीट। इधर से 2 ऐसे घड़ी की दिशा में, और जहां मिले वहीं से शुरू कर दिए घुमाना। अब देखिए, यहाँ 2 है तो पहले लिखेंगे 2, फिर कितना लिखेंगे? 1, फिर कितना लिखेंगे? 5, कंप्लीट। इसमें पहले क्या लिखेंगे? 2, फिर कितना लिखेंगे? 4, फिर कितना लिखेंगे? 3। 5 का अपोजिट कितना? 3। 1 का अपोजिट कितना? 4, और 2 का अपोजिट कितना? 6। ये छोड़ गई आ गया सर, क्योंकि इसमें देखिए कोण नहीं नजर आ रहा, तो इसमें 2 का अपोजिट इसलिए 6 लिखे हैं, क्योंकि इस पूरे वैल्यू में 6 आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 4 और 5 का अपोजिट 3। बस यह आपका आ गया क्या? जब सिंगल डिजिट कॉमन रहेगा तब इसमें भी और इसमें भी, किसी में भी आपको एक डिजिट कॉमन मिले तो आप तुरंत इसको बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, है ना? एक क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलेगा। इसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन जब दे रहे थे, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कभी कभी आपको रहेगा कॉमन नहीं मिलेगा, कभी 2 को कॉमन मिल जाएगा, कभी 3 को कॉमन मिल जाएगा, है ना? कभी कोई कॉमन ही नहीं मिलेगा, तो आपको यही भी बताएंगे। आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको एक डिजिट कॉमन मिला था ना, अब आपको 2 डिजिट कॉमन मिलेगा। जैसे 2 5 1, है ना? 5 2 3, ठीक। बात समझ में आ गई? कॉमन है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसमें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको नजर आ रहा है 5 5 मिल गया, 2 2 मिल गया, बच गया बेचारा 1 और बच गया 3। तो सिंपल, 1 का अपोजिट 3, बस 1 का अपोजिट कितना हो गया? जो बच गया हुआ एक दूसरे का क्या बन जाएगा? बोलो बच्चा, क्या बनेगा? अपोजिट। क्या बनेगा? अपोजिट। अब हमारे पास दो वैल्यू जो सेम सेम है, 5 और 2, और 5 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? बात समझ? कभी कभी पूछ देगा कि 6 का अपोजिट बताओ, कभी कभी पूछ देगा 4 का अपोजिट बताओ, तो इसमें ना 4 है ना 6 है। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है यहाँ से, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले तो 1 का 3 हो गया। अब उठाते हैं 5 और 2, कितना उठाते हैं? 5। यहाँ ध्यान से देखिए, 5 कितना है? 5। 5 का अपोजिट क्या होगा और 2 का अपोजिट क्या होगा? तो ये दोनों में जो नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों में क्या नहीं दिखाई दे रहा है? तो सर बोलिए 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो 4 पॉसिबल है। 5 का अपोजिट कितना हो सकता है? तो एक और अंक आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या? 6। यानी 4 और 5 का अपोजिट कितना बना? 4 और 6 का अपोजिट 5, या 5 का अपोजिट 6 भी बोल सकते हैं, 5 का अपोजिट 6 भी बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन नजर नहीं आ रहा? तो 4। कौन नजर नहीं आ रहा? 6। तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी आपको मिलेगा, है ना? ऑप्शन जैसे आपसे पूछ लेगा 5 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट, तो आपसे ऑप्शन कैसे रहेगा? पहला ऑप्शन दे देगा 3, दूसरा ऑप्शन दे देगा 4 6, है ना? तीसरा ऑप्शन दे देगा 3 2, है ना? चौथा ऑप्शन दे देगा 6 1, है ना? तो 5 का अपोजिट पूछा, तो हम देखें अभी तुरंत कि दोनों में 5 है। 5 में कौन कौन मिल रहा है? 4 और 6, यानी 4 और 6 हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता है। तो यही अपोजिट। अगर आपसे पूछ देता कि सर बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा, दिखाई दे रहा है? 6 का अपोजिट क्या होगा, यह ध्यान दीजिए, है ना? एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछ देगा कि बताइए 6 का अपोजिट, 4 का अपोजिट क्या होगा, यही क्वेश्चन आपसे मिलेगा। बात समझ में आया? 6 का अपोजिट क्या होगा, फिर किसका अपोजिट? 4 का अपोजिट, है ना? 4 नहीं दिखाई दे रहा, देखिए 4 का अपोजिट क्या होगा, यही क्वेश्चन डाले हैं हम, इसलिए देखिएगा।
6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो देखिए इसमें 6 है ना, तो 6 का अपोजिट 5, तो 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 2, तो 2 का अपोजिट 6। तो देखिए इसका मतलब 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। चलिए क्लियर, 4 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इसमें आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम बताया जाए? सर कोई प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। तो इसमें तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कभी आपको 2 कॉमन मिला, कभी कभी तीनों कॉमन मिल जाएगा, तब क्या कीजिएगा, है ना। चलिए आज इसी सिचुएशन में पढ़ते हैं। यही सिचुएशन को ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन है हुआ, सब याद रखिएगा। पहले आप लोग डाइस बना लीजिए जल्दी से, यहाँ से उतारते चलिए, और एक बार एग्जाम देने से पहले आप लोग जरूर आइएगा देखिए, और न देख के आइएगा तो पछताइएगा, है ना। इसलिए ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए आज इतना मेहनत कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है ना, अब दोनों कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 1, इसमें भी 4, अब कैसे बनेगा? लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा बबुआ, बात समझ में आया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा और पूछा जाएगा कि बताइए 4 का अपोजिट कितना होगा, 1 का अपोजिट कितना होगा, 2 का अपोजिट कितना होगा, है ना। चलिए ये थोड़ा हमको आप बता दीजिए क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस आंसर का, फिर हम बताते हैं आप लोग को। बताइए, इसलिए कि क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कैसे मिलेगा बताना है, बनाइए। सेम अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए। है ना, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ये आपको 2 डाइस नजर आ रहा है, लेकिन मेरे अनुसार, किसके अनुसार? मेरे अनुसार कितना है? 1 है। यह दोनों सेम डाइस है, अलग अलग डाइस नहीं है। डाइस क्या है? सेम, लेकिन इसका जो है दोनों अलग अलग पासा दे रहा है। बात समझ में आया? डाइस क्या है? सेम, लेकिन दोनों क्या दे रहा है? अलग अलग पासा दे रहा है। तब सिंपल पहले देख लेंगे कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि जनरल। तो आप बोलिए सर यार डाइस तो लग रहा है स्टैंडर्ड, क्योंकि जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पुराने के लिए कि आप जोड़ के कितना पुराना है? 7। लीजिए आंसर आ गया। 4 का अपोजिट कितना? 3। 1 का अपोजिट कितना? 6। 2 का अपोजिट कितना? तो 5। लीजिए आंसर हो गया कंप्लीट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। 1 2 3 कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से भी, है ना। और भी क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन जहाँ से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग समझ जाइएगा, है ना। मिटाइए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, हाँ चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखिए अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि कभी भी विपरीत वाला जो अपोजिट होगा क्या वह बगल में हो सकता है या नहीं? ये बता दीजिए, बताइए। कभी भी अपोजिट बगल में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन आपको यह मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको एकदम डेफिनिट पढ़ के आना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताना है क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, देखिए पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, 4, 6। अब देर लगा था, अब आ गया क्वेश्चन, है ना। यह क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं और यह क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है, आप लोग समझ रहे हैं, है ना। बनाइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, कम से कम 1 से 1.5 घंटा, सारा डाइस का क्वेश्चन अभी क्लियर कर देंगे, है ना। अब सारा देख के वीडियो आप लोग आइएगा, आप लोग कोई पूछने का मौका नहीं मिलेगा कि सर कैसे बनेगा क्वेश्चन, है ना। चलिए सबसे सिंपल बात यह है कि अभी हम आपको बताएं कि हमको इसमें से आंसर बताना है, इन दोनों को देखना है,
दोनों का देखना है कि कौन एगो मिल रहा है, एगो पार्ट, सिर्फ एक पार्ट मिलना चाहिए। देखिए इसमें कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है कि नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ कितना 6, एक कॉमन है, वेरी गुड, एक कॉमन है, 2 कॉमन आता फिर भी टेंशन नहीं लेते हैं। फिलहाल के लिए क्या वो कॉमन है, एक कॉमन है, एक कॉमन में क्या है 6 कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 6 मिल रहा है। तो घुमाना आपको बताया, देखिए कैसे घूमेगा, 6 उठाएंगे, 6 के बाद बोलिए 2, उसके बाद 5, 6 उठा दिए, 4 1, 5 का अपोजिट, 2 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या होता है, तो 6 का ऐसे बचा कितना, 3 हो गया। अब देखिए कभी भी अपोजिट लेटर जो होगा वह बगल में नहीं बैठ सकता है। आमने सामने वाला व्यक्ति क्या बगल में बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। लूडो छक्का में आमने सामने रहता है तो क्या बगल में कभी घूम के आता है, नहीं आता है। बस सेम यहाँ यही देखना है, 2 का अपोजिट 4 कभी भी बगल में नहीं बैठ सकता है। 5 का अपोजिट कितना, 1 कभी भी बगल में बैठ सकता है, नहीं। कहा कि ये जो है 3 5 यहाँ क्या बनाएगा, क्योंकि पहले से 5 यहाँ बैठा रखा के, यानी घर के एक आदमी आया हुआ है, घर के दूसर का आदमी को नहीं लाना है। घर का एक आदमी आया है, घर का दूसर का आदमी कौन है, एक, तो एक आएगा, नहीं आएगा, स्वाहा। देखिए 3 का अपोजिट क्या होता है, 6, 3 का अपोजिट क्या होता है 6, यानी 3 बैठा हुआ है तो कौन नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, स्वाहा। अब हमारे पास 2 और 4 कितना है, 2 और 4। अब क्या होगा, 2 को बैठाएंगे कि 4 को बैठाएंगे, अब यहाँ ध्यान से समझना है, यही यहाँ पे फंडा होता है, समझिए। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप यहाँ 2 को बैठाते हैं, कितना को बैठाते हैं, 2 को बैठाते हैं, मान लीजिए 2 को बैठा दिए, तो 2 बैठाने के लिए 2 तो बैठा दिए, अब इसमें या इसमें या इसमें है ना, इसी से हमको मिलाना है, क्या यह मेरा काम सही कर रहा है कि नहीं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ मिला, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 5 में मिल रहा है, 2 5 मिला, 2 5 मिला। 3 का अपोजिट क्या, 3 का अपोजिट 6, मतलब पॉसिबल है 3 का अपोजिट 6 है, लेकिन इससे एक बार देख लेते हैं मिला के, इसमें क्या मिल रहा है बताइए तो, इसमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसको रहने देते हैं। एक बार 4 भी बैठा के देखिए, क्या ये पॉसिबल है, 4, अगर हम यहाँ 4 बैठाते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, यहाँ भी कितना है 4, पहले इसको उठाइए, 4 1 6, दिखाई दे रहा है, ओ गॉड नहीं दिखाई दे रहा ना, वेरी गुड, ये फोटो तो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। देखिए हम पहले दोनों में उठाए कितना, 4 डाल के देखें, और 4 डाल के देखने के बाद 4 1 6, यहाँ से उठाते हैं, 4 3 5, 4 3 5 हो गया। 6 का अपोजिट कितना, 5, सही है कि गलत है, एकदम गलत है। 1 का अपोजिट 3 है, एकदम गलत है। 1 का अपोजिट 5, तो क्या यह पॉसिबल है यहाँ 4, तो सर बोलिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ 4 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल क्या है 2, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, क्योंकि बगल वाला कभी भी विपरीत में नहीं हो सकता, या विपरीत वाला कभी भी बगल में नहीं बैठ सकता है, ठीक है। चलिए अब आपके साथ फिर मजेदार क्वेश्चन मिलने वाला, मिटा दें, वेरी गुड। क्या गर्मी है, अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, तुम जिसे निगाहें चुरा तो न लोगे। चलिए आगे बताते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाइएगा कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है ना। चलिए बता रहे हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आ गया क्वेश्चन पे, देखिए क्वेश्चन में ख्याल आया, आपको मिला, आप लोग ध्यान से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। 1 6 3 4 5 2 अपोजिट ऑफ 1 का अपोजिट क्या होगा, आंसर बताना है, आंसर बताना है 1 का अपोजिट क्या होगा। अब तो कहिएगा कि सर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन
नहीं मिल रहा है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक, तो दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है तो आखिर इसको बनाए कैसे? ये क्योंकि यह हम जान रहे हैं कि यह जब स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, तो यह जनरल डाइस है ना, जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस है तो बनाना बहुत आसान है ना। देखिए जनरल डाइस में हो क्या सकता है, जनरल डाइस में आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन भी आपके पास है ना। एक आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डाइस, एक मिल गया जनरल डाइस, एक मिल गया स्टैंडर्ड डाइस। बात समझ में आया? एक मिल गया आपको क्या, जनरल डाइस, एक मिल गया स्टैंडर्ड डाइस। तो इसमें आंसर क्या हो सकता है एक का? चलिए बताइए, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, इससे आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए यह कौन सा डाइस मिला है, यह आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यहाँ जनरल। जब एक बना मेरा जनरल तो यह भी बनेगा जनरल, यह बना स्टैंडर्ड तो यह भी बनेगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कोई टेंशन नहीं होता, मेन टेंशन होता है जनरल में। स्टैंडर्ड में कोई टेंशन नहीं, मेन होता है जनरल में। समझ में आयो? देखिए यह हमारा जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस है पुराना बहुत आसान होता है। स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, गलती सलती बोल देते। देखिए यह हमारा हो गया कौन सा डाइस, इसको जोड़ने पर 7, या जनरल डाइस, या मेरा बन गया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का देखिए आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस में कितना जोड़िएगा कि 7 पहुंच जाएगा, तो 6। तो एक का अपोजिट कितना हो गया, 6। कोई दिक्कत? एक का अपोजिट क्या बन जाएगा, 6। एक का अपोजिट, वेरी गुड। इसमें 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कितना जोड़िएगा 7 पहुंच जाएगा, लीजिए 4। 5 का अपोजिट इसका बताइए क्या हो जाएगा, तो 2 हो गया। लेकिन 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 इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? बात समझ में आया? तो इस कंडीशन बताइए क्या होगा। देखिए ये भी बहुत आसान है, बहुत कोई भारी चीज नहीं है। एक है यहाँ 7 तो पूरा हुआ है, इधर से एक का बताना अपोजिट है ना, तो इसमें जो है वो तो नहीं होगा, इसमें जो है वही अपोजिट होगा। तो आप यह नहीं कर सकते कि एक का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 4, यह आप नहीं कर सकते है ना। आपका जो अपोजिट होगा, एक का अपोजिट हो जाएगा आपका कितना, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछे तो यही होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जो इसमें है, जो इसमें नहीं है इसमें है। 6 का अपोजिट पूछा जाएगा तो यही होगा, 4 होगा, 2 होगा, 5 होगा। अगर आपसे 5 का अपोजिट अगर पूछ ले तो 6, 3, 1, 2 का अपोजिट इसमें, इसमें। तो इससे आपको क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन 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 इसमें कभी कह दे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको उठाना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको उठाना है, तो ध्यान से समझिए। जैसे यह क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया एक ऑप्शन आपके पास है। देखिए ऑप्शन अगर आपसे पूछा जाए तो क्लियर से समझिए। ये तो आपको ठीक था कि 7 पूरा देना है, लेकिन इसमें थोड़ा देखिए, एक तो एक का अपोजिट बताना, एक का अपोजिट है ना, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसके बाद ऑप्शन पड़ गया आपको 6, ठीक, एक का अपोजिट है ना। उसके बाद ऑप्शन आपको पड़ गया, मान लेते हैं है ना, 2 है ना, कितना पड़ गया, 2। फिर ऑप्शन आपसे पूछ गया 5। अब पूछा जाए कि बताइए सर इसमें एक का अपोजिट किसी एक ही वैल्यू को लेना है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो ध्यान से देखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता है एग्जामिनर को, कभी देखते हैं पूछ के कि बनता है कि नहीं। तो एक का अपोजिट तो सिंपली है कि 4, 2, 5 ही होगा, ठीक है। लेकिन 6, 3 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो पहले तो आपको यह काटने सीख जाइए। 6, 3 कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक के बगल में। तो अब लफड़ा हो गया, 2 होगा कि 5 होगा, किसको बैठाएंगे? बात समझ में आया? आप किसको बैठाइएगा, 2 को बैठाइएगा या 5 को बैठाइएगा, किसको बैठाइएगा बताइए? तो एग्जामिनर का कभी यह ख्याल आता है, तो मेरा भी बहुत अच्छा ख्याल है। देखिए जो जैसे है वैसे उसका अपोजिट, जैसे ऊपर वाला का ऊपर वाला अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4।
1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो हमसे पूछा गया है 1 का, तो मार देंगे 1 का अपोजिट। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए समझिए, फिर आपको अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, है ना। एकदम ध्यान से देख लीजिए आप लोग, बच्चे ध्यान से देखो, बच्चे मन के सच्चे, है ना। अभी जो क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देख के रहने दे, अब आप लोगों से बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड जनरल डांस में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। स्टैंडर्ड कैसे पहचानेंगे, जनरल कैसे बढ़ाएंगे, 1 डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा, कोई कॉमन नहीं होगा, कोई 2 कॉमन होगा, है ना। अब मान लीजिए चलिए वो क्वेश्चन देते हो, अगर 4-5 को अपने पास डाइस अगर दे दे तब ठीक से बनाइएगा। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर 4-5 डाइस दे दे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन ये वाला भी सीख देंगे। अगर आपसे 4 या 5 डाइस एक ही बार में दे दे तो कैसे बनाइएगा। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करूं क्या करूं तेरे चार गो कॉमन वाला आपको देते हैं। ठीक, देखते हैं, चलिए रहने देते हैं, आप लोगों को सिखाएंगे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे तो जरूर सिखाएंगे। समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों को आज जितना बताया है ना, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर करके देख ही के आना। मेरा बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसलिए आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। आज मेरी मेहनत है, कल आप लोगों की मेहनत होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर यह टाइप नहीं बताया है तो कल क्लास में लगेगा पिटाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।